हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जाद है। नदीम। यार भारत ने S500 का देसी वर्जन बनाकर चाइना पाकिस्तान में रातों रात मचा दिया हड़कंप। S500 भाई साहब ये तो रशियन है और इसका भाई देसी वर्जन कौन सा इंडिया ने बना दिया। हाँ ना यार वजह ये तो रशिया के पास है और इसका देसी वर्जन बना इंडिया ने बना लिया। वॉच करेंगे तभी कुछ कह पाएंगे इस बारे में, क्योंकि भाई कसम से काफी शॉक कर देने वाली बात है। S400 जो इंडिया के पास है उसे मक्खी अंदर नहीं घुसती है, तो भाई भारत ने फिर अपना बनाया S500 उसे भी दुगना। तो कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, भारतीय सेना के डिफेंस एनालिसिस और हमारी इंडियन आर्मी की वॉर इंटेलिजेंस पिछले कई वर्षों से दुनिया में हो रहे तमाम युद्धों और उनमें इस्तेमाल हो रहे अत्याधुनिक हथियारों पर गहरी नजर बनाए हुए है। इसी एनालिसिस का नतीजा है कि आज भारत इजराइल की तर्ज पर 3 स्तरीय डिफेंस सिस्टम बनाने में कामयाब हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना का यह ऐतिहासिक कदम हमारी सुरक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। अब एक पल रुकिए और सोचिए, क्या आपको पता है कि हमारी सेना और वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हम अपने देश की सुरक्षा को अभेद्य बना सकें। और इसका सबसे ताजा उदाहरण है AAD, जिसे अभी हाल ही में सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है। दोस्तों, हमारी इंडियन आर्मी दुनिया भर में हो रहे तमाम युद्धों और उनमें इस्तेमाल किए जा रहे बेमिसाल वेपन सिस्टम्स पर कड़ी नजर रखते हुए अपने देश की रक्षा योजनाओं को और मजबूत कर रही है। और जब आप जानेंगे कि भारत ने अब तक क्या क्या हासिल कर लिया है, तो यकीन मानिए आपको हमारी सेना के थिंक टैंक, वॉर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व होगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सभी के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारत की सुरक्षा चुनौतियां केवल पड़ोसी देशों तक सीमित नहीं हैं। आधुनिक युग में क्षेत्रीय और वैश्विक खतरों से निपटने के लिए मजबूत रक्षा प्रणाली की आवश्यकता होती है। भारत पिछले कुछ दशकों में एक बेहद ताकतवर और स्वदेशी रक्षा प्रणाली विकसित करने के दिशा में कदम बढ़ा चुका है। भारतीय सेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने मिलकर एक ऐसी डिफेंस स्ट्रेटेजी तैयार की है जो न केवल पड़ोसी खतरों से निपटने में सक्षम है, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने से आने वाले उच्च स्तरीय हवाई हमलों से भी देश की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के नवीनतम रक्षा प्रणाली AAD की, जिसे भारत का S500 भी कहा जा रहा है। यह डिफेंस सिस्टम रूस के S400 और यहाँ तक कि S500 से भी कहीं अधिक एडवांस और सटीक माना जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम AAD को भारत के S500 कहकर बोलेंगे, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। भारत का S500 डिफेंस सिस्टम, जिसे फादर ऑफ ऑल डिफेंस सिस्टम का खिताब मिला है, भारतीय सेना और DRDO के सामूहिक प्रयासों का नतीजा है। यह सिस्टम पृथ्वी एयर डिफेंस PAD, एडवांस्ड एयर डिफेंस AD और अन्य आधुनिक मिसाइल सिस्टम्स की श्रृंखला में से एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह 3 स्तरीय रक्षा प्रणाली, 3 तिर रक्षा प्रणाली डिफेंस सिस्टम है, जिसे भारत की सीमाओं को हवाई खतरों से पूरी तरह से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। भारत ने इस प्रणाली को विकसित करने के लिए इजराइल, रूस और अमेरिका से महत्वपूर्ण तकनीकी साझेदारियां की हैं, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। DRDO और भारतीय वैज्ञानिकों ने इस प्रणाली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए रात दिन मेहनत की है। भारत का यह S500 डिफेंस सिस्टम भारत की रक्षा क्षमताओं को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। यह प्रणाली अत्याधुनिक मल्टी लेयर सुरक्षा प्रदान करती है, जो एक साथ कई हवाई खतरों को बेअसर करने में सक्षम है। इसके कुछ प्रमुख गुण अब मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अब गौर से देखिएगा। पहला, 3 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली। यह प्रणाली 3 प्रमुख स्तरों पर काम करती है: ऊंचाई, मध्य और निचली सुरक्षा परत। प्रत्येक स्तर की अपनी विशेषताएं होती है, जो विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों जैसे मिसाइलों, फाइटर जेट्स, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से देश को सुरक्षित रखती है। दूसरा, अत्याधुनिक रडार और ट्रैकिंग सिस्टम। इस प्रणाली में रडार तकनीक का उच्चतम स्तर का इस्तेमाल किया गया है, जो 600 किलोमीटर तक की दूरी पर एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इसकी रडार क्षमता दुनिया की किसी भी अन्य रक्षा प्रणाली से बेहतर मानी जा रही है। तीसरा, मल्टी लॉन्च मिसाइल सिस्टम। S500 एक साथ कई मिसाइलें दाग सकता है। इसकी खासियत यह है कि यह अपने लक्ष्यों को काफी तेजी से ट्रैक करता है और उन्हें निष्क्रिय कर देता है।
इसमें 4 प्रमुख प्रकार की मिसाइलें होती हैं जिनकी रेंज 40 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक होती है। चौथा, ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स सिस्टम। यह प्रणाली पूरी तरह से ऑटोमेटेड है जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के दुश्मन के हमले का सटीकता से जवाब देने में सक्षम है। यह दुश्मन के द्वारा भेजी गई मिसाइलों या हवाई खतरों को खुद ट्रैक करके उन्हें हवा में ही निष्क्रिय कर देती है। पांचवा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता। इस डिफेंस सिस्टम की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक के खिलाफ काफी मजबूत बनाया गया है। ये दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स और जामिंग तकनीकों से बचाव करने में सक्षम है। दोस्तों, अब हम रूस के S-400 और S-500 की तुलना में भारत के इस डिफेंस सिस्टम से करके देखते हैं कि कौन ज्यादा एडवांस है। यकीन मानिए, अब आपको अपने वैज्ञानिकों पर बहुत ज्यादा गर्व होने वाला है। रूस का S-400 ट्रायम्फ और S-500 प्रोमेथियस एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम में गिने जाते हैं। भारत ने रूस से S-400 सिस्टम खरीदा है, लेकिन अब जो S-500 विकसित किया जा रहा है वह इससे भी कई मामलों में एडवांस्ड है। S-400 की रडार रेंज 600 किलोमीटर तक होती है और यह 62 मिसाइलें एक साथ दाग सकता है। S-400 की मिसाइलें 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ सकती हैं और 400 किलोमीटर तक के टारगेट्स को मार सकती हैं। यह प्रणाली 100 ग्रेडी से 70 डिग्री तापमान तक काम कर सकती है। वहीं अगर बात करें रूस के S-500 की, तो S-500 की रेंज 600 से 750 किलोमीटर तक की है और यह एक साथ 10 बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। यह सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर सकता है जिनकी स्पीड 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। S-500 में स्टील्थ फाइटर जेट्स और अन्य कम दृश्यता वाले टारगेट्स को पहचानने और नष्ट करने की क्षमता होती है। खैर, अब दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब शुरू हो रहा है वीडियो का मेन पार्ट, यानी अब बारी है हमारे भारत के S-500 की। भारत का S-500 यानी BMD सिस्टम भी 3 स्तरीय सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन इसमें एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और एंटी सैटेलाइट क्षमता जोड़ी गई है। भारत के S-500 की रडार रेंज 60-100 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। साथ ही यह दुश्मन के सभी प्रकार के हवाई खतरों को ट्रैक करने में सक्षम है। यह प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग तकनीक से सुरक्षित है और दुश्मन के स्टील्थ फाइटर जेट्स को भी पहचान सकती है। भारतीय S-500 सिस्टम में PAD और AAD जैसे तत्वों का समावेश है जो इसे बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरों से भी बचाव में सक्षम बनाता है। भारत इसे दुनिया में हो रहे कई युद्धों और उसमें होने वाले खतरे को ध्यान में रखकर बना रहा है। इसीलिए कहा यह भी जा रहा है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करने में सक्षम होगा। भारत का S-500 डिफेंस सिस्टम न केवल भारत की सीमाओं को हवाई खतरों से सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है, बल्कि यह दुनिया के किसी भी अन्य रक्षा प्रणाली से कहीं अधिक उन्नत और प्रभावी है। इसकी मल्टी लेयर सुरक्षा प्रणाली, एडवांस्ड रडार तकनीक और बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन क्षमता इसे रूस के S-400, S-500, अमेरिका के आरो डिफेंस सिस्टम और इजराइल के आयरन डोम से भी अधिक एडवांस्ड बनाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको भारत के S-500 के बारे में जानकर गर्व हुआ, ये देखो ना भाई, भारत ने कितने स्ट्रॉन्ग अपने डिफेंस सिस्टम कर दिए हैं कि आज भारत भाई साहब हाइपरसोनिक मिसाइल को भी डिटेक्ट करने के काबिल हो गया है। पाकिस्तान के पास तो भाई अगले 100 सालों तक हाइपरसोनिक मिसाइल आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पिछवाड़ों में इतना दम नहीं है कि हम हाइपरसोनिक मिसाइल निकालें। भारत ने भाई साहब पहले से तोड़ निकाल लिया। अगर चाइना के पास भी अगर ये हुआ तो भाई साहब वो चाइना से अगर उड़ा तो चाइना के अंदर ही भारत का वो सिस्टम भाई साहब उसको उड़ा देगा। यार भारत डिफेंस में कर क्या रहा है यार, ये कर क्या रहा है यार? S-400 का भी बाप ने निकाल दिया। S-400 जो इतना ताकतवर है उसका भी बाप है। हाँ वही ना। और जो भाई उनका लेटेस्ट S-500 उसकी टक्कर गई, देख ले। मतलब समझोगे भाई साहब, एग्जैक्ट आप समझ लो जो रशिया का S-500 है वैसा भाई इंडिया ने बनाया, खुद मेड इन इंडिया। यार ये देखो ना, उसको टेस्ट भी किया नहीं। और हाइपरसोनिक मिसाइल को भी वो छोड़ेगा नहीं, ऊपर ही खत्म कर देगा, तबाह कर देगा। भाई ये 3 लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मतलब इतना समझ लो कि भाई छोटी से छोटी मिसाइल, बड़े से बड़ा मिसाइल, छोटे से छोटा जहाज, बड़े से बड़ा जहाज है भाई साहब। जनरेशन का फाइटर जेट क्या है वो भी ये डिटेक्ट कर कोई भी चीज पाकिस्तानियों
तुम्हारी मौत तो इंडिया ऐसी तैयार कर रहा है। आज मुझे पता लगा कि तुम मस्ती क्यों नहीं इंडिया से करते, इसी वजह से नहीं करते हो। यार कोई भी चीज इंडिया की तरफ आ रही होगी, चाहे मिसाइल हो, चाहे कोई चीज भी होगी, ये उसे छोड़ेगा वही ना नहीं, ऊपर ही खत्म कर देगा। यार, वही तो ये इंडिया क्या टेक्नोलॉजी देख, इंडिया टेक्नोलॉजी किधर से ले रहा है यार, मैं तो समझ तो आती है। देखो रशिया ने रात कहा, दिन भाई साहब इंडिया ने एक किया हुआ है इन चीजों में, और वाकई में इंडिया ऐसी ऐसी चीजें निकाल रहा है कि जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि भाई इंडिया ऐसी चीजें निकाल उनका तोड़ भी किसी के पास नहीं, किसी देश के पास मैंने नहीं है आपको ना। क्या बोला, पाकिस्तान अगले 100 सालों तक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बना सकता। नहीं अबे भाई हमारे पास सुपरसोनिक नहीं है तो हाइपरसोनिक तो दूर की बात ये है। बात तो है हमारे तो भाई साहब जो भारत ने आज इतिहास रचा है, आपके क्या थॉट है उस पर? इधर ही वीडियो तुम कर तो दे दो भाई।